हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैम्प कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश में किस तरह की जलवायु पाई जाती है और कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं तथा मृदा, यहाँ का वर्षा, तापमान, मृदा सिंचाई और फसलें आदि किस तरह की उगाई जाती हैं। और मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण योजनाएं और महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में विभिन्न क्षेत्रीय इलाकों में किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं और हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसलें होती है, यहाँ का जलवायु स्तर क्या है। मध्य प्रदेश की जलवायु कुल 5 प्रकार की है। पहली जलवायु का प्रकार उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसमें विभिन्न प्रकार की ऋतु मानसूनी उष्णकटिबंधीय जलवायु। दूसरी ऋतुओं में 3 प्रकार की ऋतुएं इसमें आती हैं। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है और इसमें 3 ऋतुएं भी शामिल है। पहला है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो रहती है वो मार्च से जून तक रहती है। इस पर न्यूनतम 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 46 डिग्री पारा रहता है हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और वर्षा ऋतु जून से दिसंबर माह तक आती है। वर्षा ऋतु जून से सितंबर माह तक होती है। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है। इसमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा जाता है। चौथी तापमान का विवरण बताया गया है। इस तापमान के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरह का तापमान देखा गया है। कहीं पर निम्न, कहीं पर अधिकतम। तो अधिकतम तापमान तो कर्क रेखा वाले जिलों पर होता है और न्यूनतम तापमान बालाघाट, पचमढ़ी। जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है उन स्थानों का तापमान भी शीत ऋतु में कम होता है और जिन स्थानों पर कम वर्षा होती है उन स्थानों का तापमान भी अधिक होता है। 5वां है कोपेन जलवायु वर्गीकरण। इस पे AW और CW कोपेन जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ये जलवायु थोड़ा अलग तरह की होती है। इस जलवायु को हम इस तरह से देखते हैं। मध्य प्रदेश में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल में वे फसलें आती हैं जो जून जुलाई माह पर बोई जाती है और इन फसलों का उत्पादन अधिकतर वर्षा ऋतु पर निर्भर होता है और ये वर्षा ऋतु पर ही उगाई जाती हैं ये फसलें। दूसरी फसल आती है रबी की फसल। रबी की फसल जो नवंबर दिसंबर माह पर बोई जाती है और मार्च अप्रैल पर उसे काटा जाता है। यह फसल ज़्यादातर सिंचाई या नलकूपों पर आधारित होती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें और कौन कौन से जिलों पर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। यूँ तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि सर्वाधिक यहाँ पर सोयाबीन की उत्पादन होता है। और सोयाबीन पहला गेहूँ जो है एक रबी की फसल है और इसका ज़्यादातर उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश पर होशंगाबाद, नर्मदापुरम क्षेत्रफल अव्वल सबसे आगे है। धार, उज्जैन, ये 3 जिलों पर सर्वाधिक गेहूं की फसल होती है। दूसरा है सोयाबीन। सोयाबीन स्टेट होने के बावजूद ही कुछ ही स्थानों पर सोयाबीन की अधिक पैदावार होती है। उज्जैन, धार, इंदौर और देवास पे। तीसरी है धान की खेती। जिन इलाकों पर वर्षा का अच्छा घनत्व होता है उन स्थानों पर धान की कृषि अधिक की जाती है। जैसे बालाघाट को धान का कटोरा कहा जाता है। कटनी और रीवा में भी धान अच्छी होती है। कपास जो है अधिक ज़्यादातर काली उपजाऊ मिट्टी पर इसका उत्पादन किया जाता है। इस पे खरगोन, बड़वानी, खंडवा जिले आते हैं। चना जो है एक रबी की फसल है जो दलहन का रूप होती है। इसके ज़्यादा उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में विदिशा, उज्जैन और सागर में होता है। मक्का वैसे तो मक्का का उत्पादन मध्य प्रदेश पे बहुत अधिक होता है और कॉर्न सिटी के नाम से छिंदवाड़ा जिला प्रसिद्ध है और इसमें धार, झाबुआ में
मक्का एक खरीफ की फसल है और ये ज़्यादातर वर्षा पर आधारित होती है। तो जिन इलाकों पर पानी सिंचाई नलकूपों का अभाव होता है, इन इलाकों पर मक्का की अच्छी कृषि होती है, जैसे धार, झाबुआ और छिंदवाड़ा। रबी और खरीफ की फसलों के अलावा भी हमारे मध्य प्रदेश पे एक और फसल उगाई जाती है जिसका नाम है जायद की फसल। इसके अंतर्गत गन्ना, लहसुन, प्याज और अन्य सब्जियां आती हैं। सरसों जो है वो रबी की फसल के अंतर्गत आती है और सरसों वो तिलहन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये मुरैना, भिंड और ग्वालियर में अधिक होती है। लहसुन एवं प्याज का अधिक उत्पादन ज़्यादातर मंदसौर, रतलाम और उज्जैन वाले इलाकों में होता है। जिन स्थानों पर ज़्यादा सिंचाई के अच्छे साधन हैं वहाँ पर ये फसलें उगाई जाती हैं। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।